हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारो सिलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम अपनी सफलता सीरीज में करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। चुनौतियां सीखने का मौका है, जिसने हार नहीं मानी जीत उसी की हुई। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप इन प्रॉब्लम के सामने भी नहीं हारे तो आपकी जीत हुई निश्चित है। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक भारतीय चित्रकला के 6 अंग षडंग के क्वेश्चन के नंबर 1 के साथ। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच, सेकेंड ऑप्शन अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन जर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन इटालियन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, अंग्रेजी। तो भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स, ये आया है टीजीटी 2001 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन खजुराहो, सेकेंड ऑप्शन देवगढ़, थर्ड ऑप्शन होशंगाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन सारनाथ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, खजुराहो। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो खजुराहो में मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब आया है? तो ये क्वेश्चन 2003 में टीजीटी का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कैनवस, सेकंड ऑप्शन भित्ति, थर्ड ऑप्शन ताड़पत्र एंड फोर्थ ऑप्शन कागज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भित्ति में। तो भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति पर किया जाता है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स, ये LT 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन पाल शैली में, सेकंड ऑप्शन चोल शैली में, थर्ड ऑप्शन अपभ्रंश शैली में एंड फोर्थ ऑप्शन गुप्त शैली में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, गुप्त शैली में। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है तो गुप्त शैली में किया गया है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सित्तनवासल बाग तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्थापत्य, सेकंड ऑप्शन भित्ति चित्र, थर्ड ऑप्शन टेराकोटा एंड फोर्थ ऑप्शन वास्तुकला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, भित्ति चित्र। तो सित्तनवासल बाग तथा मातानचेरी इसलिए प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब आया है? तो ये क्वेश्चन 2003 टीजीटी का आया हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। फर्स्ट ऑप्शन रामायण में, सेकंड ऑप्शन महाभारत में, थर्ड ऑप्शन ऋग्वेद में एंड फोर्थ ऑप्शन अथर्ववेद में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऋग्वेद में। तो कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ था। और ये क्वेश्चन कब आया फ्रेंड्स? तो ये आया है टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कला किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन हिंदी, सेकंड ऑप्शन उर्दू, थर्ड ऑप्शन संस्कृत एंड फोर्थ ऑप्शन अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संस्कृत। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड टीजीटी 2009 में ये आया हुआ आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन हिंदी, सेकंड ऑप्शन देवनागरी, थर्ड ऑप्शन फारसी एंड फोर्थ ऑप्शन संस्कृत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, संस्कृत। तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। और ये क्वेश्चन कब आया है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन आपका आया है टीजीटी 2009 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको लगता है होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
वेदों की कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 8 एंड फोर्थ ऑप्शन 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। वेदों की कुल संख्या कितने हैं? तो 4 है फ्रेंड्स। ये भी आपको देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कब आया था? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2013 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन यूनान, सेकंड ऑप्शन इटली, थर्ड ऑप्शन हॉलैंड एंड फोर्थ ऑप्शन मिस्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ मिस्र। तो यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? तो मिस्र में करते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया फ्रेंड्स? ये LT 2018 का आपका आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं? फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मा, सेकंड ऑप्शन विष्णु, थर्ड ऑप्शन महेश एंड फोर्थ ऑप्शन नारद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्रह्मा। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? तो ब्रह्मा जी को माना गया है। और फ्रेंड्स ये कब क्वेश्चन आपका आया है? तो ये क्वेश्चन 2010 TGT का आया हुआ आपकी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? फर्स्ट ऑप्शन 5000 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 6000 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 2000 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन 7000 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 7000 वर्ष। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो 7000 वर्ष का है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न TGT 2004 का आया हुआ ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन जयपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो गुजरात हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो आपका ये क्वेश्चन आया है TGT 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हेलेनिस्टिक कला, सेकंड ऑप्शन गोथिक कला, थर्ड ऑप्शन रोमन कला एंड फोर्थ ऑप्शन प्रारंभिक ईसाई कला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हेलेनिस्टिक कला। तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो क्वेश्चन आया है ये 2009 TGT का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन मिस्र, सेकंड ऑप्शन इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन इटली एंड फोर्थ ऑप्शन यूनान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, यूनान। तो विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? तो यूनान देश में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये आया है LT 2018 का आया हुआ आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ की गुफाओं से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 8 एंड फोर्थ ऑप्शन 17 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 9। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो TGT 2011 का आया हुआ आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन पहली और तीसरी, सेकंड ऑप्शन चौथी और पांचवी, थर्ड ऑप्शन पहली व तीसरी एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, चौथी और पांचवी। तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो चौथी व पांचवी गुफा में। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड 2011 TGT में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बादामी में, सेकंड ऑप्शन चित्तन मार्शल में, थर्ड ऑप्शन एलोरा में एंड फोर्थ ऑप्शन बाग में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बाग में।
तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बाग में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड टीजीटी 2003 का ये आया हुआ आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र एंड फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश। तो धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये टीजीटी 2011, टीजीटी 2010, टीजीटी 1999 में। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन, उसको बढ़िया से देख लीजिए। टीजीटी 11, टीजीटी 2010 और 1999 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखने में आपको हो सकता है कि बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? फर्स्ट ऑप्शन दामोह जनपद, सेकंड ऑप्शन रीवा जनपद, थर्ड ऑप्शन रतलाम जनपद एंड फोर्थ ऑप्शन धार जनपद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, धार जनपद। तो बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? तो धार जनपद में स्थित है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया हुआ? तो ये क्वेश्चन आपका आया टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बाघ गुफाओं की अवधि है? फर्स्ट ऑप्शन सातवाहन वंश, सेकंड ऑप्शन विजयनगर, थर्ड ऑप्शन चोल राजवंश एंड फोर्थ ऑप्शन बुद्ध राजवंश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सातवाहन राजवंश। तो बाघ गुफाओं की अवधि है तो सातवाहन राजवंश के समय की है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स ये टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? फर्स्ट ऑप्शन 1920, सेकंड ऑप्शन 1921, थर्ड ऑप्शन 1922 एंड फोर्थ ऑप्शन 1917। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1921 में। तो असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो 1921 में बनाई थी। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स ये आया है 2000, टीजीटी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेस्को, सेकंड ऑप्शन टेम्परा, थर्ड ऑप्शन इम्पेस्टो एंड फोर्थ ऑप्शन स्केच तकनीक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, टेम्परा तकनीक। तो फ्रेंड्स बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है तो टेम्परा तकनीक है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो ये क्वेश्चन आया है टीजीटी 2016 में आपके। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखेंगे बाघ की गुफाओं के बारे में। बादामी, इसमें देखेंगे बादामी की गुफाएं पढ़ेंगे हम लोग। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन नटराज के रूप में शिव, भगवान शिव, सेकंड ऑप्शन बुद्ध सो रहे हैं, थर्ड ऑप्शन विष्णु के अवतार एंड फोर्थ ऑप्शन जैन तीर्थंकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नटराज के रूप में भगवान शिव। तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव की छवियां हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये आया है टीजीटी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन आदिनाथ जैन तीर्थंकर, सेकंड ऑप्शन विष्णु कमल पर सो रहे हैं, थर्ड ऑप्शन विष्णु सांप पर सो रहे हैं एंड फोर्थ ऑप्शन बोधिसत्व पद्म पाणी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आदिनाथ जैन तीर्थंकर। तो बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियां हैं। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स ये टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन डेंजरफील्ड, सेकंड ऑप्शन अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन स्टेला कैम्ब्रिज एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्टेला कैम्ब्रिज। तो बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। और ये क्वेश्चन कब आया फ्रेंड्स? तो आया है LT 2018 में, टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी में भी आया है और LT में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
बादामी की गुफा किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र एंड फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। तो बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2016 में, 11 में, 2010 में और 2003 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 4 बार आ चुका है आपका क्वेश्चन। टीजीटी 16, 2011, 2010 और 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चालुक्य राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? फर्स्ट ऑप्शन हम्पी, सेकंड ऑप्शन बादामी, थर्ड ऑप्शन चोलमंडलम एंड फोर्थ ऑप्शन चिदम्बरम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बादामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बादामी में स्थित थी। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड 2016 टीजीटी का आया हुआ ये क्वेश्चन है आपके, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बादामी की गुफाओं खालिस्तान के तहत विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन वाकाटक, सेकंड ऑप्शन चालुक्य, थर्ड ऑप्शन सातवाहन एंड फोर्थ ऑप्शन गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड चालुक्यों। तो बादामी की गुफाओं को चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2016 का आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन चोल, सेकंड ऑप्शन चालुक्य, थर्ड ऑप्शन गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन गांधार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड चालुक्य। तो बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो चालुक्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड टीजीटी 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन अजंता गुफा, सेकंड ऑप्शन एलोरा गुफा, थर्ड ऑप्शन चित्तन वासल गुफा एंड फोर्थ ऑप्शन बादामी गुफा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ बादामी गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2009 और 1999 में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है संबंधित क्वेश्चन आपका एलोरा की गुफाओं से। अब एलोरा की गुफा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एलोरा की 32वीं गुफा का नाम किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन लंकेश्वर, सेकंड ऑप्शन गणेशलेश्वर, थर्ड ऑप्शन सिंहवाहिनी एंड फोर्थ ऑप्शन इंद्र सभा। तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ इंद्र सभा। तो एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स ये आया टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। फर्स्ट ऑप्शन बौद्धों के, सेकंड ऑप्शन बौद्धों और जैनों के, थर्ड ऑप्शन हिंदू और जैनों के एंड फोर्थ ऑप्शन हिंदुओं, जैन, बौद्धों और जैनों के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों के हैं यहाँ पे। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो हिंदुओं के भी हैं, बौद्धों को भी हैं और जैनों के भी हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये आया टीजीटी 2009 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन बुद्ध काल, सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रकूट, थर्ड ऑप्शन विजयनगर एंड फोर्थ ऑप्शन चोल काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड राष्ट्रकूट। तो किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया था? तो राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन बिहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब कब आया है? तो टीजीटी 2016 में आया है, टीजीटी 2011 में आया है और 2009 में भी आया है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। टीजीटी 16, 2011 और 9 में आया हुए क्वेश्चन है। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा है। फर्स्ट ऑप्शन एलोरा,
सेकेंड ऑप्शन बाघ, थर्ड ऑप्शन सीतनवासल एंड फोर्थ ऑप्शन एलिफेंटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एलोरा। तो वेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा एलोरा है। और फ्रेंड्स ये कब आया है क्वेश्चन, तो ये टीजीटी 2005 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? फर्स्ट ऑप्शन तंजौर शैली, सेकंड ऑप्शन दक्कन शैली, थर्ड ऑप्शन मुगल शैली एंड फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड दक्कन शैली। तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो दक्कन शैली को नई प्रेरणा दी। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स LT 2018 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन 35, 34, सेकंड ऑप्शन 35, थर्ड ऑप्शन 36 एंड फोर्थ ऑप्शन 33। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 34, 34। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो जीटी 2004 में आया हुआ आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन चित्रशैली, सेकंड ऑप्शन धार्मिक विषय वस्तु, थर्ड ऑप्शन कैलाश मंदिर एंड फोर्थ ऑप्शन नटराज की मूर्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कैलाश मंदिर। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है तो कैलाश मंदिर है। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये आया है टीजीटी 2010 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? फर्स्ट ऑप्शन विष्णु मंदिर, सेकंड ऑप्शन राम मंदिर, थर्ड ऑप्शन कैलाश मंदिर एंड फोर्थ ऑप्शन लक्ष्मी का मंदिर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कैलाश मंदिर है। तो एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर एलोरा की जान माना जाता है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2011 और 2004 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन दोहरा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एलोरा प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन चित्रों के लिए, सेकंड ऑप्शन दृश्य के लिए, थर्ड ऑप्शन वस्त्र निर्माण के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन मूर्ति के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ मूर्ति के लिए। तो एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? तो मूर्ति के लिए। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स ये आया है 2009 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है? फर्स्ट ऑप्शन गणेश, सेकंड ऑप्शन शिव पार्वती, थर्ड ऑप्शन शिवलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन पार्वती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड शिवलिंग। तो कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है तो शिवलिंग स्थापित है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2011 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन अमोघवर्ष, सेकंड ऑप्शन दंती दुर्ग, थर्ड ऑप्शन कृष्णराज प्रथम एंड फोर्थ ऑप्शन विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कृष्णराज प्रथम। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो कृष्णराज प्रथम था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया है तो टीजीटी 2011 में आपके आया हुआ ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन घुमा के कई तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है एलिफेंटा गुफाओं से। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड ऑप्शन उड़ीसा एंड फोर्थ ऑप्शन राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा कहाँ स्थित गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कब आया है? तो टीजीटी 2009 में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? फर्स्ट ऑप्शन पहाड़ों से, सेकंड ऑप्शन नदी से, थर्ड ऑप्शन समुद्र से एंड फोर्थ ऑप्शन पहाड़ियों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड समुद्र से। तो एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो समुद्र से घिरी हुई हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है? तो फ्रेंड्स ये आया 2004 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अजंता, सेकंड ऑप्शन बाघ, थर्ड ऑप्शन एलोरा एंड फोर्थ ऑप्शन एलिफेंटा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ एलिफेंटा। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए
जहाँ एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है तो एलिफेंटा है। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स ये आया है LT 2018 में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन चित्रकला के लिए, सेकंड ऑप्शन हाथी के लिए, थर्ड ऑप्शन त्रिमूर्ति के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड त्रिमूर्ति के लिए। तो एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स आया 2009 में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विख्यात महेश मूर्ति राग कट मूर्ति कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन सारनाथ, सेकंड ऑप्शन एलिफेंटा, थर्ड ऑप्शन अमरावती एंड फोर्थ ऑप्शन सिगिरिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड एलिफेंटा। तो विख्यात महेश मूर्ति राग कट मूर्ति कहाँ है? तो एलिफेंटा में है। और ये प्रश्न कब आया है फ्रेंड्स? तो ये आया है 2013 में आपकी TGT का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 जो है सित्तनवासल की गुफाओं से। तो फ्रेंड्स देखते हैं सित्तनवासल की गुफाओं के बारे में। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं फर्स्ट ऑप्शन केरल में, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक में, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु में एंड फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु में। तो सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स TGT 2016 में आया है आपके क्वेश्चन, TGT 2013 में भी आया है। क्वेश्चन अच्छा है, 2 बार पूछा जा चुका है TGT 2016 और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सेकंड ऑप्शन घाघरा, थर्ड ऑप्शन कावेरी एंड फोर्थ ऑप्शन कृष्णा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कृष्णा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कृष्णा नदी। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स TGT 2011 में आया है और TGT 2005 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो TGT 2011 और 5 दोनों में आया है। अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 102 जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? फर्स्ट ऑप्शन एलोरा, सेकंड ऑप्शन सित्तनवासल, थर्ड ऑप्शन बाग एंड फोर्थ ऑप्शन बादामी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सित्तनवासल। तो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो सित्तनवासल में मिलती हैं। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स LT 2018 का आपके आया हुआ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर खालिस्तान की छवियां दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑप्शन कमल सरोवर, सेकंड ऑप्शन भगवान शिव, थर्ड ऑप्शन भगवान विष्णु एंड फोर्थ ऑप्शन बुद्ध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कमल सरोवर। तो सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। और ये क्वेश्चन कब आया फ्रेंड्स? तो ये आया है TGT 2016 में क्वेश्चन आपके आया है। भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन असंबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन बाघ गुहा चित्र, सेकंड ऑप्शन अजंता गुहा चित्र, थर्ड ऑप्शन सित्तनवासल गुहा चित्र एंड फोर्थ ऑप्शन बादामी गुहा चित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सित्तनवासल गुहा चित्र। तो इनमें असंबद्ध कौन है? तो सित्तनवासल गुहा चित्र असंबद्ध है। और ये क्वेश्चन कब आया तो फ्रेंड्स ये आया TGT 2001 में आया, वही आपके क्वेश्चन है। आप देखेंगे जोगीमारा की गुफाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54। जोगीमारा के चित्र बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन छत पर, सेकंड ऑप्शन लाल पृष्ठभूमि पर, थर्ड ऑप्शन सफेद पृष्ठभूमि पर एंड फोर्थ ऑप्शन पीली पृष्ठभूमि पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सफेद पृष्ठभूमि पर। तो जोगीमारा के चित्र बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। और ये क्वेश्चन कब आया फ्रेंड्स? तो ये आया है TGT 2004 और 1999, 2 बार आ चुका है ये 2004 में और 1999 में। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मानव आकृति, सेकंड ऑप्शन मछली, थर्ड ऑप्शन हाथी एंड फोर्थ ऑप्शन नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ नारियल
पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। और ये क्वेश्चन कब आया? तो फ्रेंड्स टीजीटी 2016 में आपके आया हुए क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस की लिंक आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।